As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें आई इंडिया आपको बताएगा कि प्रत्याशी के काफिले में कौन और कितने वाहन शामिल हो सकते हैं, वाहनों के बीच में कितना फासला रहेगा और रोड शो के दौरान किन शर्तों का पालन करना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में प्रचार की शर्तों का उल्लंघन करना राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रचार को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन का पालन न करने पर राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। आई इंडिया आज के इस एपिसोड में आपको बताएगा कि निर्वाचन अवधि में प्रचार के लिए कोई प्रत्याशी अधिकतम कितने वाहनों का प्रयोग कर सकता है और वाहन के बीच कम से कम कितने मीटर का फासला रखा जाना जरूरी है। इसके अलावा आयोग ने और क्या शर्तें लागू की हैं, यह भी हम विस्तार से बताएंगे। कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन अवधि में प्रचार के लिए अपने काफिले में 10 से अधिक वाहन नहीं प्रयोग कर सकता है। प्रत्येक 10वें वाहन के बाद एक दूसरे वाहन के बीच 100 मीटर का फासला भी रखा जाना जरूरी होगा। इसके अलावा यदि कोई वाहन स्वामी अपने निजी वाहन पर झंडा स्टिकर लगाना चाह रहा है, तो वह 1 या 2 छोटे स्टिकर लगा सकता है और वाहन पर 12 बाई 6 इंच का झंडा लगा सकता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि मोटर अधिनियम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन न होता हो। यही नहीं, यदि झंडा, बैनर, पोस्टर किसी प्रत्याशी का लगाया जाना है तो इसके लिए संबंधित प्रत्याशी से लिखित रूप में अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा यदि कोई प्रत्याशी या समर्थक वीडियो वैन को प्रचार के लिए उपयोग में लाना चाहता है तो उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ से अनुमति प्राप्त करनी होगी। प्रमाणीकरण राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से होना जरूरी है। वीडियो वैन पर यदि राजनीतिक दल का प्रचार किया जाएगा तो उसका खर्च पार्टी के खाते में जुड़ेगा, जबकि उम्मीदवार का प्रचार होता पाए जाने पर यह खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। यह तो बात हुई बड़े वाहनों की। अब जान लेते हैं दोपहिया वाहनों के बारे में भी। दोपहिया वाहन के काफिले को लेकर भी आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। दोपहिया वाहन अगर प्रचार के लिए उपयोग में लाए जाते हैं तो इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे वाहनों पर केवल एक झंडा लगाया जा सकता है। झंडे की लंबाई 3 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोपहिया वाहन पर कोई बैनर तो लगाया ही नहीं जा सकता है। 1 या 2 छोटे स्टिकर जरूर लगाए जा सकते हैं। इसी तरह ई रिक्शा और तिपहिया, चौपहिया वाहन पर कोई बैनर लगाने की छूट आयोग ने नहीं दी है। अगर प्रचार के लिए वाहन की अनुमति ली गई है तो झंडा और स्टिकर लगाने की छूट रहेगी। इससे इतर अगर निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक वाहन को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा और वह वाहन तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न नहीं हो जाती। प्रत्याशियों की तरफ से आयोजित किए जाने वाले रोड शो के लिए भी अनुमति लेना जरूरी है। जो भी प्रत्याशी अथवा समर्थक रोड शो करेगा उसे रोड शो में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या पहले ही बतानी होगी। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक
रोड शो के दौरान आधी सड़क का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा ताकि शेष सड़क पर आवागमन बहाल रहे। रोड शो के दौरान पटाखे और हथियारों का प्रदर्शन करने की छूट नहीं दी जाएगी। रोड शो में स्कूली बच्चों के भाग लेने पर पहले से ही पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा गया है। रोड शो में किसी जानवर के साथ भाग लेने की भी छूट नहीं दी गई है। हाँ, इतना जरूर है कि रोड शो में शामिल समर्थक 6 बाई 4 फीट का बैनर हाथों में थामकर भाग ले सकते हैं। तो यह रही रैली और रोड शो में वाहनों के उपयोग में लाए जाने की जानकारी। अगले एपिसोड में हम वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के बारे में बताएंगे। दर्शकों की सुविधाओं के लिए आई इंडिया भारत निर्वाचन आयोग के तमाम दिशा निर्देशों को लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। ऐसे में यदि आपका कोई सुझाव है या आप कोई निर्वाचन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, लगातार देखते रहें आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।